तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? हटाओ उसे। 2025 is going to be the best year for पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि साल के स्टार्ट में ही हमें दूसरी कंफर्म न्यूज मिल चुकी है जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरस्टार दानिश तैमूर का ड्रामा आ रहा है और साथ में ऐसी एक्ट्रेस के मतलब जिनका वो ड्रामा रक्स बिस्मिल आज भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर करके बैठा है। नाम है उनका सारा खान। तो सारा खान का और दानिश तैमूर का जो ड्रामा आ रहा है ये कहां पर लॉन्च होगा, क्या है भैया इसकी स्टोरी और कौन कौन सी कास्ट है, किस तरह की ये ओवरऑल थीम को लेकर चल रहे हैं, क्यों लोग इस ड्रामे के पीछे इतना पागल हो रहे हैं। क्योंकि भैया मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको जो ड्रामा बताया हमराज, वहां पर फिरोज और आयजा साथ में काम कर रहे हैं। तो इस ड्रामे के अंदर हमारे पास सारा खान साथ में दानिश तैमूर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और बताएंगे कि भैया ये ड्रामा कब तक लॉन्च होने वाला है। तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को सिलेक्ट करके उनके घर लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो कास्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर हमारे पास दानिश तैमूर रोल प्ले करने लग रहे हैं शेर का, जिनका रूमर्स के अकॉर्डिंग सरफराज नाम भी लिया जा रहा है, बट मेरी गट फीलिंग है शेर। वो इसलिए कि अगर आप बिहाइंड द सीन थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां पर हमारा सारा खान का कैरेक्टर उनको शेर कहकर बुला रहा है। दैट मीन्स कि या तो उनका निकनेम शेर होगा या फिर कुछ डायरेक्ट नेम भी हो सकता है, क्योंकि दानिश तैमूर को पास्ट में भी इस तरह के जो जरा थ्रिलिंग नेम है वो बहुत ज्यादा सूट करते हैं, जैसे शमशेर, सुल्तान दुरानी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम थे इनके पास में जो ड्रामे गुजरे वहां पर वो बहुत ज्यादा हिट हुए। सारा खान जो कैरेक्टर प्ले करने लग रही है इस ड्रामे के अंदर, रूमर्स के अकॉर्डिंग उनका नाम फजर है, बट पर्सनली मैं ये समझता हूं कि इससे भी इंटरेस्टिंग नाम हो सकता है। ये ड्रामा लॉन्च होने वाला है ARY डिजिटल के ऊपर। बहुत सारे लोग हरपल जियो का नाम ले रहे थे, तो उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप ये वाली पोस्ट थोड़ा सा गौर से देखें सारा खान की, तो वहां पर उन्होंने #ARY डिजिटल लिखा हुआ है। दैट मीन अगर आई ड्रीम एंटरटेनमेंट का बंदा इस पोस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है तो दिस इज फॉर श्योर ड्रामा फॉर ARY डिजिटल। और यहां पर इस ड्रामे को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो है एहसन तालिश, जिनको भी इस पोस्ट के अंदर देखा जा रहा है। अब सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वजह से फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा फॉर 2025, वो है इस ड्रामे की राइटर। जैसे पास्ट के अंदर हम खलीलुर रहमान के हर ड्रामे को टॉप रेटेड कंसीडर करते थे, बट अब शायद मैं फ्यूचर में जरा सोचूं ये बोलने से पहले, क्योंकि उनका जो हाल ही में ड्रामा चल रहा है सुन मेरे दिल, वो बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि अब तक हमारे इस राइटर का रिकॉर्ड रहा है कि सारे ही ऑलमोस्ट हिट रहे हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जंजीबील आसिम शाह का ये जो ड्रामा है ये बहुत ही ज्यादा वायरल होगा, क्योंकि जंजीबील की जो राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो टिपिकल राइटर्स की तरह नहीं लिखती, उनके ड्रामों के अंदर ट्विस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो दैट इज चीख, जिसको आज भी हम अपनी बहुत सारे लिस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं और रेकमेंड करते हैं आपको कि अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो जंजीबील की राइटिंग के अंदर थ्रिल बहुत ज्यादा होता है, अनयूजुअल राइटिंग होती है, ट्विस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और जो चूज किया गया है इस ड्रामे के अंदर जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर अली ताहिर इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मंजे हुए एक्टर हैं। आपको याद होगा उनका वो ड्रामा 3/3, बट वो तो खैर बचपन में देखा होगा। आज के दौर में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रामे किए हैं जहां पर इनका रोल बड़ा परफेक्ट बैठता है, स्पेशली जहां पर इनको रिच फादर दिखाया जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू बी द फादर ऑफ दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो शेर होगा, और यहां पर बहुत ज्यादा सूट करेगा उन पे। बड़े अच्छे एक्टर हैं। साथ में हमें देखने को मिल रही है फिजा हसन, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारा खान के कैरेक्टर की माँ होंगी या फिर बड़ी बहन। ज्यादा चांसेस माँ के ही हैं। वैसे इनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है कि ये अभी से माँ के रोल करें, बट चूंकि जरा ओवरवेट हैं और एक्टिंग भी बड़ी सुपर्ब है तो शायद उनको वही रोल मिले। अब देखिए हर एक्टर की जो स्पेशलिटी है अगर आप उसको ड्रामे के अंदर इंक्लूड करो ना, मतलब जैसे नंद ड्रामे के अंदर ये बहुत ज्यादा वायरल हुई, अगर कुछ वैसा ही थ्रिलिंग कैरेक्टर होगा इनका इसके अंदर तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हर एक्टर की एक्ट्रेस की जो स्पेशलिटी है वो अगर आप किसी एक ड्रामे में मर्ज कर दो
तो उसको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। नईमा बट इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि हाल ही में मैक के अंदर बहुत ज़्यादा छाई हैं, और अगला ही प्रोजेक्ट एयरवाई डिजिटल के ऊपर अगेन मिल जाना मेरे ख्याल से ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और क्या रोल हो सकता है एग्जैक्टली इनका, ये देखने वाली बात है। पर्सनली मुझे लगता है कि शायद ये सारा खान की बहन के तौर पे आएं, और अगर आती हैं और किस तरह का ड्रीम लेकर आती हैं, ये उससे बड़ा क्वेश्चन है। ड्रीम से मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप जंजीबील आसिम शाह का ये इंटरव्यू सुने तो आपका दिमाग हिल जाएगा। एक्चुअली उन लड़कियों को जिनको लगता है कि एक हीरो आएगा मर्सिडीज में और मुझे लेके बड़े से महल में चला जाएगा, तो आपकी भूल है। ये सिर्फ हम लोगों ने ऐसे हीरो अव्वल तो आपको लेने आएगा ही नहीं, दूसरा अगर वो जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर वाली के घर जाएगा, वो मर्सिडीज से उतर के हेलीकॉप्टर में अब चलना जाएगा। मटीरियलिस्टिक सिर्फ आपकी अप्रोच नहीं है, उसकी भी है। एंड दैट इज ट्रू। मैं खुद भी इसको बहुत ज्यादा रिपीट कर चुका हूं बहुत दफा के भैया लड़कियों को ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ उनको ही बड़े बंगले वाला चाहिए, उनको ही वो बड़ी गाड़ी की सैर करनी है, और ऐसे में अपने लाइफ स्टैंडर्ड को फ्रॉम जीरो टू हीरो एकदम से बना लेना है। भैया व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि लड़के की भी यही अप्रोच हो सकती है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मतलब लड़का भी ये चाह रहा होगा कि अगर मेरे पास 10 है तो वो 10 वाली के साथ मिलकर एटलीस्ट 20 कर ले उसको। लड़कों के तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होते हैं, तो प्लीज उस जोन से बाहर आए। शायद वो जोन इस ड्रामे के अंदर नईमा बट के कैरेक्टर का हो, और मिल जाए उसको कौन, हमारी सारा खान। अब जरा स्टोरी को अंडरस्टैंड करने से पहले आई रियली वांट यू गाइस टू सी दिस बीटीएस इवन मोर क्लियरली, ताकि आप समझ सको कि इस ड्रामे के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो मुझे जो फीलर आ रहा है यहाँ पर दानिश के कैरेक्टर को देख के, वो एक बड़ा ही स्पॉइल्ड ब्रैट, एक ऐसा बंदा जो मतलब दौलत के नशे में शायद किसी को हिट कर दे, या फिर कुछ ऐसा नशा लेकर पहुंच गया है एग्जैक्टली एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर शायद सारा खान का जो कैरेक्टर है वो काम करती थी। और सारा खान को दिखाया जाएगा एक ऐसी लड़की जो अपनी फैमिली के अंदर कुछ स्टैंड लेने वाली है, कुछ करना चाहती है। ऑल्दो फैमिली के बाकी मेंबर्स जो हैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी एक शख्स की सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो बाप की हो या माँ की। माँ का जो रोल मैंने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग माँ की सपोर्ट तो नहीं हो सकती, बट बाप की जरूर हो सकती। अब वो अगर किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर काम कर रही हैं, और वहां पर हमारा ये लैंडलॉर्ड आ गया है किसी वजह से, या फिर कुछ भी ऐसा सीन हुआ, उसके बाद इनका टकराव होगा कहां पर, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो बंदा किसी और के हाथ से मेडिसिन नहीं खा रहा, वो बड़ा अब्यूजिव है, बट द वे सारा खान टॉक, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि अगर हर कैरेक्टर की, हर एक्ट्रेस की और एक्टर की स्पेशलिटी को पकड़ें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर इफ यू कैन नोटिस के कितने पोलाइटली वे में ये शेर कहकर उसको बुला रही हैं, जैसे देख रही हैं, तो भैया किसी का भी दिल आ जाए तो इस कैरेक्टर का भी दिल इसी पॉइंट से आएगा, और वो इसके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को सबसे सॉफ्ट एटीट्यूड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब यहां पर इनकी लव स्टोरी चलेगी, बट सारा के जो घर वाले हैं आई बिलीव कि वो नहीं मानेंगे। सारा शायद खुद से भी कुछ ना कर सके, और फिर कुछ टिपिकल तो हो सकता है, बट चूंकि जंजीबील ने लिखा है तो वी कैन अज्यूम के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो जरूर होंगे। ड्रामे के अंदर नौरीन गुलवानी और आमना मलिक का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो वो भी सिस्टर्स के अंदर हो सकती हैं, कुछ होंगी या एक होगी दानिश की साइड पर, और एक फर्दर हम अज्यूम कर सकते हैं जो हमारी सारा खान की बहन हो सकती है। तो एक बेटियों वाला घर है और एक बहुत ही रिच घर है। कंपैरिजन हमेशा यही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रियलिटी के अंदर भी ज़्यादातर लड़कियाँ यही अज्यूम कर रही हैं। अगर हम इसको अगेन रिलेट करें जंजीबील की उस स्टेटमेंट से, तो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन क्या सोच रही होगी। और एक दानिश की शक्ल में अगर इतना बड़ा लैंडलॉर्ड मिल रहा है, एक इतना रिच पर्सन, इसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि ये हमारी लाइफ में है, बट वो एग्जैक्टली खुद क्या चाहता है, किसको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस ड्रामा। क्योंकि भैया यहाँ पर सारा का जो कैरेक्टर है वो जितना सॉफ्ट हार्टेड है, उतना ही शायद रूल्स वाली बंदी भी हो। तो ये ड्रामा तो इनिशियली लॉन्च होना था 2024 में ही, बट चूंकि दानिश तैमूर जो है ना वो एक बड़े एक्टर हैं और इतने ड्रामों में काम कर लिया है, वो नहीं चाहते कि मतलब हर वक्त सिर्फ काम के अंदर ही अपने आप को घुसा के रखें। इसलिए उनकी इंस्टा पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली टाइम देते हैं। क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल कि आप इतना सारा कुछ कर रहे हो किसके लिए। एट द एंड अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे।
तो वो चूंकि अपनी फैमिली के साथ बिजी थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इसलिए ड्रामे की शूटिंग बहुत ज़्यादा डिले हुई है। सूत्रों के अनुसार मतलब अब ये ड्रामा बिल्कुल लॉन्च के करीब है। समटाइम ऐसा होता है कि ड्रामा शूट हो चुका होता है, जो कि इसके केस में हो गया है, एडिटिंग प्रोसेस में होता है। और ARY डिजिटल के ऊपर जो ड्रामा चल रहा है ए इश्क जुनून, वो अभी मिड के अंदर है। मोस्ट प्रॉब्ली उसको महीना डेढ़ लगेगा या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो जैसे ही वो ड्रामा खत्म होगा तो उसकी जगह जो लॉन्च होगा वो होगा शेर, क्योंकि शेर को स्टार्ट में ही कैप्चर करना है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जितने भी बड़े ड्रामे हैं ना, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कोशिश होती है कि वो साल के या तो स्टार्ट में या एंड में लॉन्च किए जाएं, क्योंकि ईयर का जो स्टार्ट होता है, जो ऑडियंस उस टाइम जिस ड्रामे की बन जाती है, वो ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने उसको देख सकती है बड़े आराम से, स्पेशली अगर ड्रामे की लेंथ काफी बड़ी है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर, क्योंकि दानिश तैमूर को शायद यही रोल सूट करता है कि जहां पर उसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना है, उसके पास ढेर सारी दौलत होगी और वो लड़की के पीछे पीछे होगा। और दिखाई गई है जो सारा खान, वो एक्चुअली में रक्से बिस्मिल में ये सब कुछ फेस कर चुकी है और यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने रोल को निभा चुकी है। तो क्या वो यहाँ पर वैसी ही ब्यूटी को एक्सपोज कर पाएंगी? क्या लोग दीवाने होंगे जैसे रक्से बिस्मिल में हो गए थे? और क्या दीवानगी और कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा रोल अगेन निभा पाएंगे हमारे दानिश? क्योंकि अभी एक जो ड्रामा गुजरा, बल्कि इनफैक्ट 2 गुजरे मेरी नज़र में, एक हिबा के साथ और एक वो जो नई लड़की आई है, दोनों के साथ मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग इनका रोल नहीं लगा। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस ड्रामे को लेकर, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग ड्रामा बताने वाला हूं, जो आप लोग सुनकर बड़ा हैरान होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं वो वीडियो लॉन्च करूं। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।